हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक और मजेदार लेक्चर के लिए। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, हमने पढ़ा अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और हमने फिर बात करी थी क्वांटम नंबर्स की। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और क्वांटम नंबर तक। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। तो देखिए, अब हम आगे बात करेंगे। जे थॉमसन का मॉडल समझा गया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल समझा गया था, क्वांटम नंबर समझा गया था, जिसमें हमने बात करी 4 क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जिसमें हमने बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल्स के बारे में, एजीमुथल बताता है सब शेल के बारे में, मैग्नेटिक बताता है हमें ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर ये बोलता है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के। एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आज हम ये बात करेंगे कि अब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली। अब इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग सब शेल्स के अंदर या अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपसे तो हमारा पूरा टॉपिक है वो इस चीज से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हेडिंग लगाइए, पेन कॉपी निकालिए और हेडिंग लगाइए जल्दी से। आफ्बाउ प्रिंसिपल। क्या भैया? आफ्बाउ प्रिंसिपल। लिखे जिनमें माध्यम में इंटरन। तो देखिए आफ्बाउ प्रिंसिपल देखिए क्या कहता है, तो बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए आफ्बाउ प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। जैसे आप पहले समझ लीजिए आफ्बाउ प्रिंसिपल के बारे में क्या कहता है। हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में सब शेल्स के बारे में। सब शेल्स के बारे में बात करी थी, एस, पी, डी और एफ सब। एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, एफ के पास 7 ऑर्बिटल, है ना। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर 2 तो 5 के अंदर 10, एक के अंदर 2 7 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये बात करी। हमने अब बात करी सब शेल्स के बारे में, हमने बात करी ऑर्बिटल्स के बारे में। अब हमें अब बात करना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए आफ्बाउ जी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी सब शेल की, वैसे वैसे उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स या जैसे जैसे सब शेल्स की क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। ये कैसे? मतलब क्या हुआ? देखिए मतलब सीधे से ये कह रहा है जिसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम, उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर भरते रहेंगे। नहीं समझ आया? मतलब हमारे पास है और हमारे पास सब शेल्स हैं, सबसे कम जिसकी एनर्जी होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे।
फिर उससे ज्यादा वाली एनर्जी में, फिर उससे ज्यादा में, फिर उससे ज्यादा में। यानी सीधी सीधी भाषा में बोले तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भर जाते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ अ सबशेल। कोई भी सबशेल है उसकी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि एनर्जी किसकी ज्यादा और एनर्जी किसकी कम? जैसे मुझे तो पता है कि सबसे कम S की है, सबसे ज्यादा F की है, मुझे तो पता है, पर आपको कैसे पता होगा कि किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी और किसकी सबसे कम एनर्जी? तो देखिए उसके लिए आप यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में, इलेक्ट्रॉन इन सबशेल कम होंगे, अगर किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जो उसकी एनर्जी है वो भी कम होगी। अगर किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए S के अंदर में देखा से 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? S के अंदर। इसकी एनर्जी जो है, सबसे कम एनर्जी किसकी? S की। ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसकी? S की। P के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी S से ज्यादा। फिर है D 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी S और P से ज्यादा। और फिर है F 14 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी चारों में सबसे ज्यादा। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखूं, याद रखिए जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन उसके पास कम एनर्जी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा एनर्जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे मैं जो है ऑर्डर लिख देता हूं, मैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन सबशेल। सबशेल के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी रहेगा वो रहेगा S P D, माफ करिए S P D और S की सबसे कम, फिर P की, फिर D की, और सबसे ज्यादा किसकी? सबसे ज्यादा है F की। और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही भरे जाएंगे। आर्बाउजी का प्रिंसिपल भी यही बोलता है, जिसके पास सबसे कम एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे, फिर जिसके पास ज्यादा एनर्जी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? बात क्लियर हुई है? यहां तक नोट करिए इसको। किया? ठीक है, तो यहां पे मैं जो है आर्बाउ प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखता हूं। According to Aufbau's principle, electron is filled in orbitals by increasing number of their orbital energy. According to Aufbau principle, electron is filled in orbital by increasing number of their orbital energy. जैसे जैसे ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिट होते जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नोट किया इसको।
तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अब जो आपबाऊ जी थे, आपबाऊ जी ने ना हमें एक ऑर्डर दिया, किसका? एनर्जी का ऑर्डर दिया। हमने यहाँ पे बात करी एस के अंदर, फिर पी के अंदर, फिर डी के अंदर, फिर एफ के अंदर। ठीक है, आपबाऊ जी ने हमें एक ऑर्डर दिया था, कोई दिक्कत? इस ऑर्डर के अंदर ही अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। इस ऑर्डर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फिल करेंगे। और जिस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उस ऑर्डर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या समझ नहीं सकते हो? सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम उस ऑर्डर के बारे में कि क्या ऑर्डर दिया था हमें आपबाऊ जी ने। तो चलिए बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सिंपल हम क्या कहा आपबाऊ जी ने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भर जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जिसके पास ज्यादा एनर्जी उसके पास इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। ठीक है, या सीधे सीधे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, एक आपको ना एक और ट्रिक बताता हूं कि आप एनर्जी का ऑर्डर कैसे याद रखेंगे। एक तो हो गया कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास जो है फिलिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए घर में 4 मेंबर हैं, सोहन, पुनीत, दिव्यांश और फिरोज। ठीक है, 4 लोग हैं घर में। ठीक है, या 4 दोस्त हैं, सोहन है, पुनीत है, दिव्यांश और फिरोज, ये 4 दोस्त हैं। अब ये चारों मान लीजिए सोहन के घर पे आए। अब सोहन की मम्मी जो है सबके लिए क्या बनाएंगी? खाना बनाएंगी। ठीक है, सोहन की मम्मी सबके लिए खाना बनाएंगी, जिसके अंदर जो सोहन है वो सिर्फ 2 रोटी खाता है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू रोटी। सोहन जो है सिर्फ 2 रोटी खाता है, पुनीत 6 रोटी खाता है, दिव्यांश 10 रोटी खाता है और फिरोज 14 रोटी खाता है। ठीक है, तो सोहन की मम्मी क्या कहेंगी? सोहन की मम्मी भी तो यही कहेंगी कि सबसे पहले जो कम रोटी खाता है उसको निपटा दूं, फिर बाद में जैसे जैसे मान लीजिए फिरोज 14 रोटी खाएगा तो उसको मैं बाद में बना के भी दे सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले सब लोग खा लेंगे जो कम रोटी खाते हैं, उसके बाद लास्ट में किसको दूंगी? जो सबसे ज्यादा रोटी खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ऑर्डर रहेगा वो रोटी का क्या रहेगा? पहले सोहन को मिलेगी, फिर पुनीत को मिलेगी, फिर दिव्यांश को मिलेगी और फिर फिरोज को मिलेगी रोटियां। ठीक है, तो यही तो हमने बात करी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। पहले एस में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में और फिर एफ में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर की जो कि हमें दिया था आपबाऊ जी ने। उसके लिए पहले डायग्राम बनाना, वो डायग्राम आप समझिएगा। मेरे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस। इसके आसपास क्या घूम रहे होंगे? शेल्स घूम रहे होंगे। के शेल, इसको रख करते हैं, देख के शेल घूम रहा होगा, एल शेल, एन शेल और एन शेल। ये 4 शेल आपके आसपास घूम रहे, ये शेल्स आपके आसपास घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के आसपास यहाँ पे शेल्स घूम रहे होंगे। अब देखिए ये है के शेल, ये है एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 4। जो एन की वैल्यू उसके सब शेल्स, यहां पे एन की वैल्यू 1 तो के शेल में 1 सब शेल होगा। पहले शेल पे आ रहा है,
ठीक है, पहले नंबर पे आया इसको मैं बोलता हूं 1s, क्या बोलता हूं 1s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे इसके अंदर तो 1s2, n की वैल्यू 2, तो सबशेल कितने 2, और वो दो सबशेल कौन से s और p, दो सबशेल कौन से s और p। अब देखो दूसरे नंबर पे s आएगा तो उसको बोल सकता हूं मैं 2s2, और जो p है वो कौन से नंबर पे आया दूसरे नंबर पे, तो 2p, और p कितने इलेक्ट्रॉन लेता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2p6, ऐसे n की वैल्यू 3, तो 3 सबशेल्स s p d, तीसरे नंबर पे आया 3s, 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, तीसरे पे आया तो 3p6। देखिए ना तो 1d होता ना 2d होता, चीजें आसपास कैसी होती है सारी 3d, तो जो d की शुरुआत है वो भी कहां से होगी 3 से, 3d कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ही 1 2 3 4, 4s2 4p6 4d10 4f, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पर मैंने ऐसे क्या लिखवाया है जिससे आपको ये ऑर्डर समझ आएगा कि असल में ऑर्डर क्या चीज है। तो देखो जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, वो देखिए वो ऑर्डर क्या है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे चलता रहेगा। ऑर्डर क्या है यहाँ पे लिखना है इस ऑर्डर को। देखो ऑर्डर क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। जितने ज्यादा शेल्स उतने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधा सीधा हमसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये ऑर्डर है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, फिल करते रहेंगे। ठीक है, फिल कैसे करेंगे वो बात करेंगे। पहले आप ये ऑर्डर लिखिए, नोट करिए इतना। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो ऑर्डर है याद कैसे रखें अब हम, ये ऑर्डर याद तो किस तरीके से याद करेंगे अब हम। तो देखिए सीधी बात ये है, ये ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑर्डर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये जो ऑर्डर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे याद रहेगा, आप जब कोई गाने को बार बार सुनते रहेंगे तो गाना आपको याद हो जाता है। किसी भी गाने को आप बार बार सुनते रहेंगे तो गाना आपको याद हो जाता है, चाहे वो अरिजीत सिंह का हो, चाहे वो लता मंगेशकर जी का हो, चाहे अरिजीत सिंह जी का हो, किसी का भी गाना हो, वो गाना इजीली याद हो जाता है। कोई याद होता है क्योंकि आप उस गाने को बार बार सुनते रहते हो, बार बार उस गाने को रिपीट करते रहते हो, अपने में जो है जवान में उस बार बार दिमाग को रिपीट करते रहते हो गाने को। तो ये जो आपका चीज है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस चैप्टर में आप इतना यूज करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि आपको ये ऑर्डर ना अपने आप मुंह जुबानी याद हो जाएगा, मुंह जुबानी याद हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है 4p6, इस तरीके से आपको जो ऑर्डर है अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पर तब भी इसके पीछे भी एक ट्रिक है, इसको याद रखने की, इस ऑर्डर को याद रखने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बताता हूं मैं। देखिए ऐसे समझिए कि देखिए एक स्कूल है काफी अच्छा, डीपीएस नाम का, डीपीएस नाम का एक स्कूल है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं वो जो है दिल्ली का सबसे बेस्ट स्कूल है, ये अपने एनसीआर का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे पहले नंबर पे आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है। डीपीएस स्कूल एनसीआर में फर्स्ट नंबर पे आता है। ये बन गया आपका ऑर्डर एस पी डी एफ। एक ये
है इजी। तो केमिस्ट्री में आप कितने भी ट्रिक बना सकते हो अपने आप से, ठीक है। इतना नोट करिए। अब देखिए एक आपका जो है जो अबाव प्रिंसिपल है ना, अब अबाव प्रिंसिपल को याद रखने के लिए एक नई ट्रिक और बनाई गई। मतलब अबाव ने वो ट्रिक नहीं बनाई। सीधी बात क्या है कि जो अबाव प्रिंसिपल है ना अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको अपने जितना मर्जी उतना याद रखिए, ठीक है। मतलब जैसे आप मर्जी वैसे याद रख सकते हो अबाव प्रिंसिपल को। तो उसके लिए एक ट्रिक और है जो कि ऑर्डर ना 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3d। कैसे याद रखेंगे? पहले 1s आएगा, या कैसे याद रखेंगे 4p आएगा, कब 4p आएगा, कब 3d आएगा, कैसे याद रखेंगे इस चीज को? तो उस चीज के लिए ट्रिक है, आप जी ने नहीं दी थी, आप जी ने ट्रिक नहीं दी थी। इस मेथड को हम बोलते हैं नागिन मेथड। क्या बोलते हैं? नागिन मेथड। क्यों? बात करते हैं। आपने नोट कर लिया था? नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके याद नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अपने नागिन मेथड की कि ये नागिन मेथड ऑफ अबाव प्रिंसिपल क्या है। नागिन मेथड। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहां पे लिखिए 1s 2s, तो ऊपर लिखते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7, ठीक है। फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ऐसे 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f एंड 7, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायगोनल लाइन खींचनी है ऐसे, इस तरीके से आपको यहाँ पे डायगोनली लाइनें खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया? डायगोनल लाइन खींच दी। अब इन डायगोनल लाइन को आप मिला दीजिए, जैसे आड़ा तेरा, जैसे नाक चलता है, सांप चलता है, ऐसे जिगजैग जिगजैग यहाँ पे लाइनें को मिला दीजिए ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से लाइनों को मिला दीजिए। अब देखिए 1s से लाइन निकलेगी, पीछे जाएगी 2s से, देखिए ऐसे निकली, यहां से मूव करके 2s पे गई, 2s से मूव करेगी, कहां जाएगी? 2p पे, 2p के बाद 3s पे, 3s से मूव करेगी ऊपर, कहां पहुंचेगी? 3p पे, 3p से आगे मूव करेगी 4s पे, फिर मूव करेगी ऊपर की तरफ, फिर जाएगी 3d पे, 4p पे, 5s पे। तो ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। आप यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखें तो क्या बन रहा है? पहले पहुंचा 1s पे, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर घूम के पहुंचा 2s पे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा पहुंचेगा 2p के ऊपर और p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे मूव करा 3s पे, 3s2, फिर घूम करके आएगा 3p के ऊपर, 3p6, फिर आगे मूव करेगा 4s के ऊपर, 4s2, फिर घूमेगा पीछे पहुंचेगा 3d पे, 3d10, फिर 4p6 और 5s2। इस तरीके से जो आपका ऑर्डर है वो आगे मूव करता रहेगा, इस तरीके से आपका ऑर्डर आगे की तरफ मूव करता रहेगा। अगर आप देखें तो आपका ऑर्डर वही तो बन रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है, 4p6, इस तरीके से आपका यही ऑर्डर बन रहा है जो आप बाबूजी ने दिया था। तो ये था आपका एक ऑर्डर याद करने का ट्रिक। आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। तो आज की जो वीडियो है उसको हम यहाँ पे ओवर करते हैं अबाव प्रिंसिपल की। मतलब अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल तो आपको खाली समझाया है कि अबाव प्रिंसिपल है क्या चीज।
इसके ऊपर जो एग्जांपल्स हैं वो कल करेंगे, मतलब अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और इसके ऊपर जो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, पूरी तो नहीं, 30 तक जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक नया रूल और सीखेंगे इसके अंदर ही हम, आपको प्रिंसिपल के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, वो हम सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया ये चीज समझ नहीं आई है, दोबारा बताइए, या क्या चेंजेस करने की जरूरत है वो सब बताइए। ठीक है, मिलता है आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसके आबो प्रिंसिपल के, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। जेई हो, नीट हो, एडवांस हो, हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस चैप्टर के। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, आबो प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड।